हेलो बच्चों, स्वागत है आपका देव सर क्लासेस में। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम स्क्वायर 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तरीके में तो मैंने आपको बताया था कि हमें 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको दूसरा तरीका और तीसरा तरीका बताऊंगा। इसमें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने लिया 13 का स्क्वायर। अब 1 का 1 रहने दूंगा, 3 का 3 रहने दूंगा और उसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो वो 2 ले लिया। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 6 आता है। अब हमें बस करना क्या है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। लेकिन यहाँ पे मुझे 0 1 लिखूँगा मैं, क्योंकि हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमें 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है। वैसे ही 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँगा 09। तो अभी लिखा मैंने क्या? 01 एंड 09। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आया 6, तो इसकी वंस प्लेस पहला नंबर छोड़ के इस नंबर को दूसरे नंबर के साथ में ऐड करा देना। तो जब मैंने पहला नंबर छोड़ा तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो 9 का 9 आ गया। 0 में 6 ऐड कराऊंगा तो 6 आएगा और साथ में ये 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगा 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। चलो लेते हैं एक और एग्जांपल। मैंने यहाँ पे निकाला है 23 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने ये 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। आंसर कितना आया? 12 आया। अब वापस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 04। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 09। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0409। अब वही बात, पहला नंबर छोड़ना है, उसके बाद में जो भी बाकी नंबर बच गए हैं, जो आंसर आया था उसके साथ में ऐड करा देंगे। तो पहला नंबर जब मैंने छोड़ दिया तो 9 का 9 आ गया। 0 में 2 ऐड किया तो 2 आ गया। 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 529। चलो इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मुझे निकालना है 74 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा? 7 इंटू 4 इंटू 2, 7 इंटू 4 इंटू 2। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 56 आ गया। अब मैं 7 का स्क्वायर लिखूँगा, वो कितना होता है? 49। 4 का स्क्वायर लूँगा, वो कितना होता है? 16 होता है। तो वही पहला नंबर छोड़ देना है, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, और जो 56 है बाकी दोनों नंबर के नीचे एज इट इज़ लिख दूंगा मैं। तो 6 का 6 हो गया, 6 में 1 ऐड किया तो 7, 9 में 5 ऐड किया तो 14, 14 का 4 और 1 कैरी। तो आंसर कितना आया? 5476। एक और एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए मैं। जैसे 87 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा देखते हैं। 8 का 8, 7 का 7 एंड 2 का 2। 8 7 जा 56, 56 2 जा 112 होता है। अब 8 का स्क्वायर तो कितना होता है? 64 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। तो वही पहला नंबर छोड़ूंगा और बाकी जो नंबर है उनके नीचे ये नंबर लिख दूंगा मैं। 9 का 9 आ गया, 4 + 2 6, 4 + 1 5, 6 + 1 7। तो इसका आंसर आ गया 7569। तो बच्चों ये जो ट्रिक थी ये बेसिकली 2 डिजिट वाले नंबरों के लिए परफेक्ट रहेगी। इससे हम लोग 2 डिजिट वाले जितने भी हैं उनके स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 से लेके पूरा 99 तक के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब जो थर्ड वे है उसमें हमें 1 से लेके 1000 तक का इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। इसमें बस करना क्या होगा हमारे को, जैसे मुझे निकालना है 78 का स्क्वायर। अब 78 के पास में जो जीरो आता है, जैसे 78 के पास में जो जीरो आता है वो है 80। अब 78 में इतना क्या ऐड करूँ कि 80 आ जाए? 2 ऐड करूँगा, तो मैंने जितना ऐड करूँगा उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, जितना ऐड करूँगा उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, और जिस नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा उस नंबर का स्क्वायर देखूँगा मैं। तो देखो 78 में मैंने जब 2 ऐड किया तो कितना आया? 80 आया। और 78 में से जब मैं -2 करूँगा तो कितना आएगा? 76 आएगा। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँगा, स्लैश जितना ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है उसका स्क्वायर ले लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 का किया था, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ पे मैं 04 लिखूँगा। याद रखना स्क्वायर की टर्म में हमेशा 2 डिजिट चाहिए होगी, तो 04 लिखूँगा मैं। अब करना क्या होगा मुझे, जैसे कि यहाँ पे सिंगल जीरो आ रहा है,
सिंगल जीरो है तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, इस नंबर को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 10 से डिवाइड करूंगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। और जब मैं एक जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट लूँगा मैं। अगर मैं यहाँ पे दो जीरो से करता तो ये दोनों डिजिट ले लेता मैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 से किया है तो मैं एक डिजिट लूँगा सिर्फ। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 76 को मैं जब 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 608, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे 76 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 608। और ये जो मैंने कहा था एक डिजिट लेंगे, तो एक डिजिट एज इट इज़ उतार दी। दूसरी डिजिट क्या थी इसकी, जीरो, तो वो अगले नंबर में मैं जीरो ऐड करा दूंगा। तो 608 में जब मैं जीरो ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 608 ही आएगा, और ये 4 का 4 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये मेरा थर्ड वे है। ये तो बात की थी मैंने 2 डिजिट की। अगर मैं इसमें थर्ड डिजिट में आता हूँ तो उससे पहले 2 डिजिट के 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे निकालना है 98 का स्क्वायर। तो देखो इसके नियर बाय जीरो कौन सा आता है, 100 आता है, ठीक है। तो 98 में इतना क्या ऐड करूँ कि 100 आ जाए, तो मैं 2 ऐड करूँगा। तो यहाँ पे जब मैंने 2 ऐड किया तो 2 ही सब्ट्रैक्ट कराऊँगा। जब 98 में 2 ऐड कराया तो 100 आ गया, 98 में 2 सब्ट्रैक्ट कराया तो 96 आ गया। और जो नंबर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कराए थे, जैसे 2 से कराया था, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04 होता है। अब यहाँ पे 2 जीरो आ रहे हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कितने जीरो आ रहे थे, एक जीरो आ रहा था तो मैंने 10 से किया। यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो मैं 100 से डिवाइड करा दूंगा इसको। अब मैंने जैसे इसको 100 से डिवाइड कराया तो यहाँ पे भी मुझे 2 नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक जीरो को कट किया था, तो मैंने एक ही डिजिट ली थी। यहाँ पे मैं 2 जीरो काट रहा हूँ तो मैं यहाँ से 2 डिजिट ले लूँगा। 96 बन जाए कितना होता है, 96 होता है, और ये 04 एज इट इज़ आ जाएगा। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 9604। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मुझे निकालना है 73 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो नियर बाय 100 कौन सा आ रहा है इसकी, 100 नहीं, यहाँ पे नियर बाय जीरो देखेंगे तो जीरो आने पे कौन सा आ गया है, 73 में से अगर 3 गए तो आंसर आ जाता है 70, और 73 में 3 प्लस करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 76। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है तो मैं जीरो से जीरो कैंसिल करा दूंगा और यहाँ पे डिजिट सिर्फ एक लूँगा। अगली जो डिजिट होगी उसको इसके आंसर में ऐड करा दूंगा। 76 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 532, और ये 09 एज इट इज़ आ गया। 9 का 9 रहेगा, जीरो को अगले नंबर में ऐड करा दूंगा तो आंसर आ गया 5329। चलो इसी के साथ देखते हैं हम 3 डिजिट वाले नंबर्स को। जैसे मैंने निकाला यहाँ पे 189 का होल स्क्वायर। अब 189 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसके पास का जीरो देखना है। मैंने इसके पास का देखा जीरो 200, ठीक है। तो 189 में कितना ऐड करूँ कि 200 आ जाए, 11 ऐड करूँगा और उतना ही सब्ट्रैक्ट करा दूँगा। 189 में जब मैंने 11 ऐड किया तो कितना आया, 200 आया, और 189 में मैं 11 सब्ट्रैक्ट कराऊँगा तो कितना आएगा, 178 आएगा। और जितना सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, जितना ऐड करा रहे हैं, उसका होल स्क्वायर देखेंगे। तो यहाँ 11 नंबर है, 11 का होल स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अब मैंने बताया कि जितने जीरो होते हैं हम उतने जीरो नीचे ले लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए और यहाँ पे ले लिए 2 नंबर मैंने। 178 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 356। ये 21 मैं एज इट इज़ नीचे उतार दूंगा। जो नंबर 1 बच गया वो अगले नंबर में मैं ऐड करा दूंगा। जैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 356 आया। इसमें मैंने ये 1 ऐड कराने हैं, ये वाला 1 मैं इसमें ऐड करा दूंगा, आंसर आएगा 35721। तो ये हुआ 3 डिजिट का सबसे फास्ट स्क्वायर। ज़्यादातर ये कैलकुलेशन हम लोग अब दिमाग में सॉल्व करने की ही कोशिश करेंगे। ऐसे ही मैं और ले लेता हूँ इसके अंदर में, तो 321 है। अब इसमें मैं क्या करूँ, मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ और 1 को ही प्लस करा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 21 को भी करा सकते थे। जैसे 21 को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो 300 आ जाएगा, और 21 इसमें और प्लस कराऊंगा तो कितना आएगा, 342 आएगा। तो देखो मैंने सिर्फ 1 से कराया यहाँ पे, तो 1 से कराते ही 320 और मल्टीप्लाई किया तो 1 में प्लस किया तो 322 आ गया। क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है तो मैं एक जीरो से एक जीरो कट कर दूंगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 01 होता है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट लेनी है, क्योंकि जीरो कितने हैं यहाँ पे, एक ही है। अगर यहाँ पे 2 होते तो मैं दोनों ले लेता। 322 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10304/01। 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये जीरो अगले नंबर में ऐड हो जाएगा, तो इससे आंसर कितना आएगा, 1030441। ऐसे ही इसी को मैंने दिखाया आपको 21 से करके।
सेम यहाँ पे मैंने 1 ले लिया था, यहाँ पे मैंने 21 ले लिया था। 21 से करेंगे, देखो यहाँ पे 21 से कराने और 1 में कराने में जो फ़ायदा है, इससे कराने में जो फ़ायदा आएगा वो ये आएगा कि आपको 322 को 32 से मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा। यहाँ पे 342 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जो कि ईजी रहता है हमारे लिए। अब यहाँ पे मैंने 1 0 का लिया था, अब यहाँ पे जब मैंने 21 से कराया तो 00 आ गए, 00 से 00 कैंसिल हो गए, 342 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1026 आ गया। और क्योंकि यहाँ पे 00 से कराया था तो मुझे 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, 2 डिजिट एज इट इज़ रहेगी, और ये जो एक लास्ट इसका 4 रह रहा है ये अगले नंबर में ऐड हो जाएगा। तो 1026 में जब मैंने 4 ऐड किया तो 1030 आ गया, और ये 41 एज इट इज़ आ गया। ऐसे ही ये मैंने एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए करके दिखाया। तो अच्छा लगा आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब भी करना। और मैं चाहूँगा कि आप इस तरह के 5-5 अपनी तरफ से ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो। तब तक के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो।